Hello and Andarki Namaskaram. This is Aditya Krishnatre welcoming you all to Union Territory Pondicherry. Pondicherry जिसको लोग पुदुचेरी के नाम से भी जानते हैं. It is surrounded by southern state Tamil Nadu and Bay of Bengal. ये इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट पे पड़ता है. पौंडीचेरी की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं तमिल, फ्रेंच और इंग्लिश. यहाँ पर लोग फ्रेंच आज भी बोलते हैं. इसका एक रीज़न है. इसका रीज़न है इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस इन 1947, बट तब पौंडीचेरी आज़ाद नहीं हुआ था. इसको आज़ादी मिली 1962 में और 1962 तक यहाँ फ्रेंच लोगों का दबदबा रहा. दिस इज़ द रीज़न कि यहाँ पर आज भी आपको फ्रेंच इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ की बिल्डिंग्स, यहाँ के कैफ़े वो फ्रेंच थीम पर आपको मिलेंगे. पौंडीचेरी बटा है दो पार्ट्स में, वाइट टाउन एंड ब्लैक टाउन. वाइट टाउन में फ्रेंच लोग रहते थे, ब्लैक टाउन में रहते थे यहाँ के मूल निवासी जो टेमिलियंस थे, लोकलाइट्स जो थे, वो लोग ज़्यादातर फार्मिंग का काम करते थे. पौंडीचेरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अर्बन फॉरेस्ट में भी है और इसी फॉरेस्ट वाले एरिया में बहुत सारे रिजॉर्ट्स भी पड़ते हैं. ये पड़ता है पैराडाइज बीच के पास और उन्हीं में से एक है ये प्रॉपर्टी जिस पे मैं रुका हुआ हूँ. इसका नाम है ली पौंडी. इस एपिसोड में हम सब कुछ कवर करने वाले हैं. पौंडीचेरी में घूमने के क्या क्या ऑप्शंस हैं और साथ ही यहाँ से 150 से 160 किलोमीटर की दूरी पर है चेन्नई. ये एक रोड जर्नी होने वाली है. ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया जो कि रूट रहेगा, ये पूरी रोड जर्नी ईस्टर्न कोस्ट को कवर करेगी. बहुत मज़ा आने वाला है. पौंडीचेरी जो कि फेमस है अपने खूबसूरत बीचेस के लिए, तो सफ़र की शुरुआत भी हम करते हैं बीच से ही. रॉक बीच यानी प्रोमेनाड बीच. रॉक बीच इसको इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पर काले पत्थर बहुत मिलते हैं. वाइट टाउन फ्रेंच कॉलोनी में मौजूद है ये खूबसूरत बीच. यकीन मानिए जितना सुंदर ये बीच दिन के वक्त लगता है उतना ही खूबसूरत लगता है ये रात के वक्त भी. आप यहाँ बहुत अच्छा समय बिता सकते हैं. अब क्योंकि हम जिस वक्त पौंडीचेरी गए ये गणपति महोत्सव का टाइम था, तो एक टेम्पल जाना, एक मंदिर जाना तो बनता ही है. तो इसीलिए वाइट टाउन में मौजूद है अरुलमिगु मानाकुला विनेगार टेम्पल. साउथ इंडियन मंदिर वैसे ही कमाल के होते हैं, खूबसूरत होते हैं. इस मंदिर की खूबसूरती और बढ़ गई क्योंकि यहाँ की सजावट गणपति महोत्सव के लिए हुई थी. साउथ इंडिया में गणपति महोत्सव बहुत बड़ा त्यौहार होता है. इस त्यौहार को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है यहाँ, और यहाँ के मंदिर बहुत अच्छे से सजाए जाते हैं. गणपति महोत्सव, गणेश चतुर्थी के वक्त यहाँ पर इस तरह की झांकियाँ निकलती रहती हैं. इस झांकी के बाद अब हम जाएंगे वापस प्रोमेनाड बीच पर, रॉक बीच पर, क्योंकि वहाँ गणेश जी का विसर्जन होने वाला है. वो विसर्जन भी हम आपको दिखाएंगे. क्या खूबसूरत है ये गणपति जी की मूर्ति. ये अपने विसर्जन के लिए जा रही है और सच बताऊं तो बहुत ही इमोशनल मोमेंट था. मेरी आंखें भी नम हो गई कुछ पल के लिए गणपति जी के विसर्जन के वक्त. अब यहाँ से मैं आपको लेकर चलता हूँ अपने अगले स्टॉप की ओर, यानी चेन्नई जो कि पौंडीचेरी से लगभग 160 किलोमीटर्स की दूरी पर है. ये 160 किलोमीटर्स बाय रूट में कवर करने वाला हूँ. ये ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया का हाईवे से होकर मैं चेन्नई पहुँचूँगा. समुद्र के साथ बना हुआ है ये हाईवे. बहुत ही बेहतरीन है ये सफ़र. बहुत खूबसूरत नज़ारे मुझे देखने को मिलेंगे इस सफ़र में. आप भी कभी पौंडीचेरी आते हैं तो अपना टूर इसी तरह प्लान कर सकते हैं कि पहले पौंडीचेरी घूम लें और बीच में एक टाइम निकाल लें जिसमें आप पौंडीचेरी से चेन्नई बाय रोड जा सकते हैं. इस सफ़र आपको बहुत कमाल का लगेगा. चेन्नई में भी घूमने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं. उन ऑप्शंस में से मैं कुछ आपको दिखाऊंगा. शुरुआत करते हैं मरीना बीच से. मरीना बीच जो कि चेन्नई का, भारत का और एशिया का सबसे बड़ा बीच है. इस बीच को आप ज़रूर कवर कीजिए. स्क्रीन पर इस वक्त जो आपको दिख रहा है ये मरीना बीच है. दूर दूर तक जहाँ तक आपकी नज़रें जाएंगी सिर्फ रेत ही रेत दिखेगा. यही है मरीना बीच. मरीना बीच के बाद मैं आपको लेकर चलूँगा चेन्नई के कुछ मंदिर भी. चेन्नई में बहुत सारे मंदिर हैं, उनमें से 2 मंदिर मैं आपको दिखाने वाला हूँ. पहले चलते हैं हम बसंत नगर के श्री अष्टलक्ष्मी मंदिर. इस मंदिर की छत से बहुत ही कमाल का नज़ारा देखने को मिलेगा. समुद्र के किनारे बना हुआ है ये मंदिर. आप कभी भी चेन्नई जाते हैं तो इस मंदिर को घूमना ना भूलें. थोड़ा ऑफ बीट है ये, बट
बहुत अच्छा, बहुत कमाल का है। अष्टलक्ष्मी मंदिर के बाद अब चलेंगे हम एक और मंदिर की ओर। माइलापुर में मौजूद है ये, इसका नाम है कपिलेश्वर मंदिर। ये भी बहुत ही कमाल का, बहुत ही बेहतरीन है। ये मंदिर थोड़ा सा बड़ा है, तो इसमें घूमने के लिए आपको तकरीबन आधा पौना घंटा लग जाएगा। अगर भीड़ नहीं है, भीड़ है तो 1 घंटा 1.5 घंटा भी लग सकता है। कोशिश कीजिए कि आप शाम के वक्त 6 साढ़े 6 बजे आएँ। 6 साढ़े 6 बजे आपको यहाँ आरती भी देखने को मिल सकती है, आप उस आरती में भी शामिल हो सकते हैं। मैं आपको कराऊंगा अब इस मंदिर के दर्शन। आप मंदिर के दर्शन कीजिए और इसके बाद हम चलेंगे अपने अगले स्टॉप की ओर। जितने खूबसूरत हैं चेन्नई के मंदिर, उतने ही खूबसूरत है यहाँ के चर्च भी। आप किसी भी चर्च में जा सकते हैं, यहाँ बहुत सारे चर्च हैं, चर्च को भी अच्छे से घूम सकते हैं। अब हमारा अगला स्टॉप जो है वो है ये नेपियर ब्रिज। ये बहुत ही फेमस है। अगर आपने तमिल मूवीज़ देखी हैं तो कई मूवीज़ में इस ब्रिज को दिखाया गया है। पहले ये ब्रिज नॉर्मल होता था वाइट कलर का, अब इसको ब्लैक एंड वाइट कर दिया गया है। अब यहाँ से हम जाएंगे वापस पौंडीचेरी। ये था चेन्नई। पौंडीचेरी से हम लोग आए चेन्नई तक। ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया का रास्ता हमने कवर किया। ये रोड जर्नी हमने आपको दिखाई। चेन्नई में घूमने के लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं ये हमने आपको दिखाया। अब आपसे चलते हैं यहाँ से पौंडीचेरी। पौंडीचेरी में घूमने के लिए जो जो भी ऑप्शंस हैं वो हम आपको दिखाएंगे। यहाँ की खूबसूरती, यहाँ के बीचेस, यहाँ की एक प्रॉपर्टी जिसका नाम है ली पौंडी, उस प्रॉपर्टी को भी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं जर्नी। पौंडीचेरी की हम शुरुआत ऑलरेडी कर चुके हैं प्रोमेनाड बीच से। प्रोमेनाड बीच मौजूद है पौंडीचेरी के वाइट टाउन में। तो आपको कुछ विजुअल्स वाइट टाउन के दिखाते हैं। जो बेसिक पौंडीचेरी है, जिसके लिए पौंडीचेरी फेमस है, वो वाइट टाउन में ही है। यहाँ की फ्रेंच कॉलोनी, यहाँ की बिल्डिंग्स का स्ट्रक्चर देखकर कोई भी बता सकता है कि ये इंडियन ओरिजिन नहीं है, ये फ्रेंच इंफ्रास्ट्रक्चर है। प्रोमेनाड बीच की ही रोड है ये, जिसपे आपको सारी फ्रेंच इंफ्रास्ट्रक्चर, फ्रेंच बिल्डिंग्स, फ्रेंच कैफ़ेज़ मिल जाएंगे। वाइट टाउन में मौजूद हैं स्कूटी, बुलेट्स और बाइक्स रेंट पर देने वाले, आप यहाँ से हायर कर सकते हैं। एमजी रोड वाइट टाउन में मौजूद है एक बहुत ही अच्छा मंदिर, श्री वरदराजा पेरुमल मंदिर। अगर आप पौंडीचेरी में हैं, एमजी रोड पर आप इस मंदिर में जा सकते हैं, इसके दर्शन कर सकते हैं और यहाँ कुछ वक्त बिता सकते हैं। बहुत अच्छा लगेगा आपको इस शांति भरे मंदिर में। मंदिर के दर्शन करने के बाद अब आपको दिखाते हैं प्रोमेनाड बीच यानी रॉक बीच। बहुत ही खूबसूरत है ये बीच, बहुत लंबा साफ़ सुथरा रास्ता है इस बीच का। 1-1.5 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच है ये, जिस पर आप चल सकते हैं, फ़ोटोज़ क्लिक करवा सकते हैं, यहाँ का फ्रेंच इंफ्रास्ट्रक्चर देख सकते हैं। साथ ही इस बीच के एंड में पड़ता है एक ब्रोकन ब्रिज, इसका नाम है हार्बर ब्रिज। यहाँ पर आप आ सकते हैं, बैठ सकते हैं, थोड़ा वक्त बिता सकते हैं। अब यहाँ से चलते हैं अपने अगले डेस्टिनेशन की ओर, जो कि पौंडीचेरी से कोई 80 से 90 किलोमीटर की दूरी पर है। ये कुडालोर ज़िले में चिदम्बरम के पास है, तमिलनाडु में पड़ता है ये। इसका नाम है पिचवरम मैनग्रोव फॉरेस्ट।
मैनग्रोव फॉरेस्ट में आप सफारी कर सकते हैं। इस सफारी करने के दो ऑप्शंस हैं, या तो रॉइंग बोट से कर सकते हैं जो हाथ से चलानी पड़ती है, या फिर आप मोटर बोट भी ले सकते हैं। अब मैंने इस सफारी को करने के लिए मोटर बोट लिया। सुंदरबन के बारे में हम सब जानते हैं, वहाँ मैनग्रोव फॉरेस्ट में सफारी होती है, वो बहुत फेमस है, बहुत बड़ा है। इसके बारे में इतने लोग नहीं जानते। ऑफ बीट जगह है, पौंडीचेरी से 80 किलोमीटर की दूरी पर आप यहाँ जा सकते हैं, ये सफारी कर सकते हैं और इसका मज़ा ले सकते हैं। सुंदरबन की तरह पिचवरम मैनग्रोव फॉरेस्ट भी बे ऑफ बंगाल के बैक वाटर्स में बना है। अब सफारी करने के बाद कुछ खाया पिया जाए, और साउथ इंडिया आए हैं, साउथ इंडिया में आकर साउथ इंडियन खाने को साउथ इंडियन अंदाज में खाना बहुत कमाल का एक्सपीरियंस होता है। यहाँ पे खाने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आपको पता है, लेकिन इसको यहीं के अंदाज में खाया जाए हाथ से तो टेस्ट भी कमाल का आता है। खाने पीने के बाद अब हम चलते हैं ऑरोविल। ऑरोविल बीच के पास मौजूद है ये मैत्री मंदिर। ये रास्ता है मैत्री मंदिर के लिए। 1971 में ये बनना शुरू हुआ था और 2008 में ये बनकर तैयार हुआ। मैत्री मंदिर का एक कमाल की मान्यता है, ये किसी रिलीजन को नहीं मानते हैं, किसी पॉलिटिक्स को नहीं मानते, मेल फीमेल कुछ नहीं मानते। इनका मानना है सिर्फ और सिर्फ शांति, यानी पीस। आप जब यहाँ जाएंगे तो ये आपको शुरुआत में ही इन्फॉर्म कर देंगे, सजेस्ट कर देंगे कि जितना हो सकता है उतना कम अपने फ़ोनों का इस्तेमाल कीजिए। आप वहाँ जाएं, ठंडी ठंडी हवा में थोड़ी देर बैठें, शांति का आनंद लीजिए। मैत्री मंदिर के बाद हम जाएंगे फाइनल डेस्टिनेशन ली पॉन्डे रिजॉर्ट। पैराडाइज बीच पर मौजूद है ये रिजॉर्ट। पैराडाइज बीच पर ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं, उनमें से एक है ये ली पॉन्डे की प्रॉपर्टी। पैराडाइज बीच पौंडीचेरी का बहुत फेमस बीच है। इस बीच पर आपको फेरी से लेकर जाया जाता है, थोड़ा सा समुद्र के बीच में है ये ली पॉन्डे रिजॉर्ट। मैंने इसलिए चुना क्योंकि इनका खुद का प्राइवेट बीच है, और बाकी की जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनका भी प्राइवेट बीच है, लेकिन वो उस बीच पर जाने का आपसे टिकट चार्ज करती हैं, 100 रुपये 200 रुपये। ली पॉन्डे कुछ चार्ज नहीं करता। इनके यहाँ जब आप प्रॉपर्टी में रुकते हैं ये ऑलरेडी उसी में इंक्लूडेड होता है। ये प्रॉपर्टी बहुत खूबसूरत है। इस प्रॉपर्टी पे घूमने के भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप यहाँ रुक सकते हैं, ठहर सकते हैं और इस प्रॉपर्टी का भी मज़ा ले सकते हैं। तो ये था पौंडीचेरी का एक छोटा सा सफ़र। इस सफ़र में हमने आपको पौंडीचेरी घुमाया। पौंडीचेरी के साथ साथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया से हम आपको चेन्नई तक लेकर गए। चेन्नई में भी घूमने के लिए जो जो ऑप्शंस थे वो भी मैंने आपको दिखाया। उम्मीद है ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ एक अधूरा अलविदा मैं आपको कहता हूँ, साथ ही फिर मिलने का वादा करता हूँ एक नए एपिसोड, एक नए सफ़र के साथ। और जाने से पहले डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आ चुकी है अक्षय कुमार की कठपुतली, स्टारिंग अक्षय कुमार, रकुल प्रीत, सरगुन मेहता एंड चंद्रचूड़। इस फिल्म को देखना ना भूलिए, लोगों को ये फिल्म बहुत पसंद आ रही है। साथ ही 9 सितंबर 2022 को थिएटर में रिलीज हो चुकी है ब्रह्मास्त्र, स्टारिंग अमिताभ बच्चन, रणबीर कपूर, नागार्जुन, आलिया भट्ट। इस फिल्म को भी देखना ना भूलिए अपने नजदीकी सिनेमाघरों में। टिल देन बी गुड, बी ब्रेव।